महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। ऐसे में बिहार से बाहर रहने वाले अपने अपने घर लौट रहे हैं। यही वजह है कि बिहार आने वाली ट्रेन में भारी भीड़ देखी जा रही है। बिहार आने वाली ट्रेनों में यात्रा करने वालों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टिकट लेने के बावजूद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाखों लोग अपने परिवार के साथ दिवाली और छठ मनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब रेलवे के इंतजामों की पोल खुल रही है। इन दिनों स्टेशन पर मुसाफिरों की इतनी भीड़ है कि कईयों को रिजर्वेशन होने के बाद भी ट्रेन छूट जा रही है। यही हाल ट्रेन के अंदर का भी है, जहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। पटना जंक्शन पर छठ पूजा से पहले हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां कई यात्री खिड़की से ट्रेन में घुसते हुए नजर आए। छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से दिल्ली, मुंबई, पूना, पुरी, सिकंदराबाद आदि जगहों से चलाई जा रही छठ स्पेशल ट्रेन के यात्री भी परेशान हैं। दिवाली के बाद बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि हजारों लोग छठ पूजा के लिए राज्य वापस आ रहे हैं, जो बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। रेलवे ने कहा कि वह दिवाली और छठ पूजा के दौरान अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 1700 विशेष ट्रेन चला रहे हैं। ट्रेन आरक्षण की मांग इतनी अधिक है कि उत्सव के लिए घर जाने की योजना बना रहे लोगों के लिए आरक्षित बर्थ प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। वहीं अधिकारियों के अनुसार इन 1700 विशेष ट्रेनों में 26 लाख अतिरिक्त बर्थ सृजित की गई है। बिहार जाने वाले यात्रियों का कहना था कि उन्होंने कई दिन पहले अपनी सीटों की बुकिंग कराई थी। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार इन 1700 विशेष ट्रेनों में 26 लाख अतिरिक्त बर्थ सृजित की गई है। बिहार जाने वाले यात्रियों का कहना था कि उन्होंने कई दिन पहले अपनी सीटों की बुकिंग कराई थी, पर आज जब वह स्टेशन पर आए तो रेल विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन कुछ समय बाद आएगी। बार पूछने पर समय बदलता रहा और ट्रेन नहीं आई। कमरा में मिस हो गया। आज से नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। 19 तारीख को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 20 को उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों का महापर्व खत्म होगा। आज के दिन छठ व्रतियों ने सुबह नदियों में स्नान किया, नए कपड़े पहनकर सूर्य की पूजा की। इसके बाद नदी के पवित्र जल से सात्विक रूप से बनाए जाने वाले कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आपको बता दें कि छठ महापर्व के पहले दिन नहाय खाए है। नहाय खाए के दिन भोजन में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। इस दिन लौकी की सब्जी, अरवा चावल, चने की दाल, आंवला की चटनी, पापड़, तिलौरी आदि बनते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। छठ पर्व मुख्य रूप से भगवान भास्कर की उपासना का पर्व है। नहाय खाए के दिन बनाया गया खाना सबसे पहले व्रत रखने वाली महिलाओं और पुरुषों को परोसा जाता है। इसके बाद ही परिवार के अन्य लोग भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद के सेवन का भी खास महत्व है। मैं अभय कुमार कश्यप, प्रचार धर्मेंद्र सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से दीप पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं मिथिलावासियों को प्रेषित करता हूँ। साथ ही कामना करता हूँ कि माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश विद्या और लक्ष्मी से पूरे
जन समुदाय को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इन सारी मंगल कामनाओं के साथ विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। और 2 लाइन है कि हसरतें जब से ठहर कर रह गई, हसरतें जब से ठहर कर रह गई, उम्र की तकदीरें यूं ही बढ़ गई और तलखियों का नाम ही है जिंदगी। हम बढ़े ये आसमां पर चढ़कर रह गई, या आसमां पर चढ़कर रह गई। तो इसी तरह आसमां की तरफ हम बढ़ें, ये सारी शुभकामनाएं आप सबों को, मिथिलावासियों को, सभी सारे छात्र छात्राओं और अभिभावकों को दरभंगा सेंट्रल स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा की ओर से समस्त जिला वासियों को, हमारे विद्यालय के सभी गार्जियंस, सभी बच्चे, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी एवं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडियागण, सभी टीचर्स, सभी विद्यालय और महाविद्यालय के प्रोफेसर्स और गुरुजनों को हमारी तरफ से और हमारे स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से, हमारे स्कूल परिवार की ओर से आप सबों को दीपावली, भैया दूज एवं आस्था का महापर्व छठ के शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये सारा पर्व आपके ज़िंदगी में एक अच्छा संदेश लेकर के आए, सुखद हो और खुशियाँ का बहार हो, अच्छे से आप लोगों का पर्व हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डी के धर्मात्रा फिजिक्स विभाग से समस्त मिथिलांचल वासियों को एवं छठ की हार्दिक शुभकामना। दीपावली पर्व के पहले हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। घर भी पवित्र हो, घर भी स्वच्छ हो, मन भी स्वच्छ हो, मन भी पवित्र रहे। इस बात का ख्याल हम लोग रखें कि घर की स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। फिर दीपावली में हम दीप जलाते हैं, जो हमारी एकता का परिचय है। तो हम सभी काफ़ी सौहार्द भावना से हम सब एकजुट होकर, क्योंकि दीपावली का ये मैसेज है, दीपावली ये एकजुट होकर सब एक साथ और त्यौहार मनाते हैं। तो हम सब में एकता बहुत जरूरी है, कि किसी भी देश के विकास के लिए उसमें आपसी एकता बहुत ही जरूरी है। सबके लिए मन में प्यार हो, प्रेम की भावना, प्रेम का दीपक, प्रेम की ज्योति जले और सब एकजुट होकर रहें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और सब पर छठ माँ की कृपा बनी रहे। इसी के साथ फिर से मैं समस्त मिथिलांचल वासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं गणेश प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा, विद्यालय परिवार की तरफ से सभी अपने छात्र छात्राओं, अभिभावकों, मीडिया बंधुओं, प्रशासनिक पदाधिकारियों और दरभंगा वासियों को दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज और महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप इस सारे पर्व को सकुशल मनाएंगे अपने परिवार के साथ।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली दीपों का त्यौहार है। मैं अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे को जो है भी पटाखा है उससे दूर रखें, जिससे कोई कैजुअल्टी नहीं हो, और धुआं वगैरह से भी बचा के रखें जिससे कोई परेशानी नहीं हो। दीप जो अंधकार को मिटाना चाहता है, मिटाता है। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार के बारे में पता चलता है कि अंधकार कितना जटिल होता है, कितनी समस्याएं उत्पन्न करती है, उसी तरह से हम अपने समाज में ज्ञान रूपी दीपों को यदि जलावें, प्रत्येक जन में यह दीप प्रज्वलित हो, हर व्यक्ति समृद्ध हो, सुखी हो, तभी इस समाज का कल्याण हो सकता है, इस देश का कल्याण हो सकता है। हम सभी मिलकर आए आज दीपों के इस पर्व को मनावें और भारत के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हम एकजुट होकर के आगे बढ़ें। धन्यवाद। आज धनतेरस है, यहीं से छठ की सुबह तक ये 5 पर्वों का एक जश्न शुरू होता है और धनतेरस के बाद दीपावली जो सुख, समृद्धि, संतोष, विवेक, खुशी का त्यौहार है। इस अवसर पर दीपों का जलना बताता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। और इसी दीपावली के बाद तीसरे ही दिन भाई दूज और चतुर्थ पूजा बड़ी ही श्रद्धा निष्ठा से मनाई जाती है और बहन अपने भाइयों के लिए आयु की कामना करते हैं। और देखा जाए तो इसके बाद फिर गोवर्धन पूजा और उसके बाद छठ का पावन पर्व आता है। ये आस्था का महान पर्व है जो काफ़ी नियम निष्ठा के साथ इसे मनाया जाता है। और यही एक पर्व है जिसमें उगते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है और डूबते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। और इन सभी अवसरों के लिए मैं आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्रसन्न रहें। विशेषकर दीपावली के लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। दीप जले इस धरा पर, मैं जलाऊं या कोई और, तिमिर मिटे इस जगत का, मैं मिटाऊं या कोई और। मैं पप्पू खान, वार्ड नंबर 1, वार्ड पार्षद पति, आप सभी देशवासियों को, मिथिलावासियों को, खास करके वार्ड नंबर 1 की महान जनता को रोशनी, खुशी से भरी हुई दिवाली एवं छठ पूजा का हार्दिक शुभकामना तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। आप लोग से आशा करते हैं जो हर साल की तरह इस साल भी मिलजुल करके पर्व मनाने का काम करें। धन्यवाद। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।
Horizon Public School with hostel, Alafganj, Kadrabad, Darbhanga. CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.